का दम वो फक्त हम, हंसी के बॉडीगार्ड, लाफ्टर के सिंघम आए हैं लेकर कॉमेडी का मौसम। वेलकम टू अंबुजा सीमेंट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का नया दौर। मुझ पर एक एहसान करना, खुद को अपनी कुर्सी सोफों के साथ बांध लेना, क्योंकि आज हमारी जोड़ियां बॉलीवुड का रायता फैलाएंगी, हिंदी फिल्मों का बैंड बाजा बारात लाएंगी हमारे फिल्मी स्पूफ स्पेशल में। कॉमेडी सर्कस की फिल्में रिलीज करने से पहले सलाम हंसी की मदर इंडिया के नाम अर्चना पूरन सिंह। एंड प्लीज वेलकम लाफ्टर की दुनिया के वीर सुहेल खान। आज यहाँ बहुत सी ब्लॉकबस्टर्स लगने वाली हैं, लेकिन पहले उनका ट्रेलर। वायलिन बजाया करता था हाथ फैलाकर, ऐसे मोहब्बतें बांटा करता था। शाहरुख फिर से आ गया है अमिताभ के गुरुकुल में, लेकिन इस बार कॉमेडी सर्कस की मोहब्बतें लेकर। प्लीज वेलकम कृष्णा एज अमिताभ एंड सुदेश एज वेरियस कैरेक्टर्स। नॉट बैड। मुंह खोलेगा कुछ बोलते ही करेगा। अगर हमारे गुरुकुल में किसी ने भी ऐसा डांस किया तो उसे अभी और इसी वक्त यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा, कृष्णा को छोड़कर। और क्या है बे? तुझे कितनी बार कहा है कि गुरुकुल के गेट के बाहर तबला बजाना बंद कर। तुझे कल 5 रुपए दिए थे ना, निकल क्यों नहीं जाता? गेट आउट। आप लोगों को मैं कुछ नियमों के बारे में बताना चाहता हूं। गुरुकुल में डिसिप्लिन मेरा धर्म है और कामयाबी मेरा जितेंद्र। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, ये जो मेरे 3 नियम हैं, ये मैंने अब खत्म कर दिए, क्योंकि मैं ही फॉलो नहीं कर पाता तो आप लोग। तुम लोगों को मैं एक बात बता दूं कि अब कोई भी नहीं हंसेगा किसी और के एक्ट पर। और अगर एक्साइटमेंट में कुछ बच्चे अगर कुर्सी पर खड़े हो जाते हैं दूसरों के एक्ट में, सॉरी, तो टांगे तोड़ दी जाएंगी कुर्सियों की। खैर कुछ बच्चे आने वाले थे आज मेरी पे नजर। जीते रहो सर। मैं बड़ा खुश हुआ, बड़ी इज्जत होती है यार स्टूडेंट की यहाँ पे। इधर आना। ओह गॉड, तुम स्टूडेंट हो, मुझे तो तुम पेरेंट लगे। सर जी वो आप समझ नहीं, बाहर धूप बहुत है ना, तो इसलिए थोड़ी खाल पिघल गई। गलत समझ रहे हो आप मेरे को, हूँ मैं स्टूडेंट। प्रिंसिपल से ऐसी बात करते तुम्हें शर्म नहीं आती? आप प्रिंसिपल है? यार किसी चपड़ासी को बुलाओ, मैं प्रिंसिपल के मुंह नहीं लगता। अच्छा। और फटाफट मेरी एडमिशन भरो। यहाँ पर एडमिशन ऐसे नहीं होती बेटा। तो यहाँ पर भी वो कास्टिंग कोच होता है। बकवास बंद करो, जाओ अपनी माँ या अपने बाप को किसी को बुला कर लाओ। सर मेरी माँ तो उसी वक्त मर गई थी, छोटा सा था जब मैंने अभी आधा वर्ड बोला था सर। आधा वर्ड कौन सा? बहन। 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 ये तो अच्छा हुआ कि तुमने सिर्फ फर्स्ट हाफ का बोला, सेकंड हाफ का नहीं बोला। खैर मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। पूछिए सर। उसके बाद तुम्हें एडमिशन दूंगा। ठीक है सर। अच्छा मेरे सवाल का जवाब दो कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको आगे से भगवान ने बनाया है और पीछे से इंसान ने? ये क्या सर, ये सवाल क्या पूछा है? ये तो किसी बच्चे से पूछेंगे वो बता देगा। चले किसी बच्चे से पूछने। बैलगाड़ी। हाँ जी, बैलगाड़ी। गलत सोची ना तुम्हारी। नहीं चलो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। अब तुम्हारे लिए एक बहुत ही मुश्किल सवाल। मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसके आगे बहुत बड़ी सूंड है, बड़े बड़े कान हैं, बहुत बड़ा शरीर है उसका? सर मैं फोन कॉल कर लूं अपने दोस्त को। फोन ऑफ फ्रेंड करोगे? जी। अच्छा लगाओ। हेलो सुरेंद्र। ओ यार मैं फंस गया, अमिताभ बच्चन जी के सवाल कर दिया यार, मुश्किल पता नहीं मोटा सा होता है जानवर, कोई सूंड होती है कि पूंछ। थैंक यू सर। चूहा।
ये सुरेंद्र का जवाब था। बहुत सही जवाब, बहुत सही जवाब। थैंक यू सर। मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ पर्सन? हाँ, बोलिए। नहीं, आप वैसे ये सुरेंद्र भी मैंने सुना है कि आपके कॉलेज में पढ़ा है। हाँ, अभी भी तो यहीं पढ़ा है, देखो। नहीं, वैसे नहीं, मतलब यहाँ पे पढ़ा हुआ है ना, मतलब पढ़ाई की। तुम्हें कैसे पता? सर पता कुछ नहीं, मैं कहा चलो आप इन पे भी एक आध जोक मार दो सर। अच्छा अच्छा। हाँ, सुरेंद्र भी पढ़ा था। एक दिन खून के बारे में पढ़ रहा था, खून की किताब। खून? मैंने कहा कि तुम हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, खून की किताब क्यों पढ़ रहे हो? तो कहने लगा कि कल मेरा ब्लड टेस्ट है। सर सवाल जवाब बहुत हो गए आपका, तो मैं फिर पक्का समझू कल से मैं यहाँ पे मुजरा कर सकता हूँ? क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या ये चंपाबाई का कोठा नहीं है? भाग। नहीं रखना, ना रखो। ये थोड़ी बेइज्जती करना शुरू कर दो, मुझे थोड़ी होता। नो, आप लोग क्या सोच रहे हो कुछ नहीं। कि मैं स्टैंड अप क्यों नहीं कर रहा? हाँ। सोचते रहो जाओ, नहीं करता मैं। इतना बड़ा आर्टिस्ट हूं, अगर मैंने स्टैंड अप किया और कोई हंसा नहीं तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी ना। अरे जाओ, जाकर उससे पूछो, अपने राइटर से, जिससे मेरी स्क्रिप्ट में लिखा कि स्टैंड अप यार तू खुद कर लेना। खैर, कुछ और भी स्टूडेंट आने वाले थे यहाँ पर। ओह शख्स, ओह माय गॉड। शाहरुख में तो पहुंचा। हे अरे सोहेल जी, मैंने तो पहले सोचा था कि आते ही आपको खुश करूंगा, कर दिया। अभी मैं शाहरुख बन के आया हूं, लेकिन गाना मैंने सलमान भाई का गाया। मुझे गलत मत समझिए सर, ये मेरी चापलूसी है। अगर इतनी चापलूसी करनी है तुझे तो सलमान खान बनकर आ जाता। तो आ सकता था, लेकिन मुझे उनकी मिमिक्री नहीं आती। एक ऐसी लड़की थी, एक पुरानी सी लड़की थी जिस पे मैं मरता था, और वो कृष्णा पे मरती थी। थप्पड़ मारना करने दो। मुझे पता मैं कितनी अच्छी कर रहा हूं। लेकिन वो इतनी सुंदर थी, बिल्कुल ललिता फुहार लगती थी। वाह, बहुत अच्छा डायलॉग बोला तुमने, बहुत अच्छा। अब मेरा सुनो। तुम आज खुश तो बहुत होंगे। तो ये हाथ कभी किसी के सामने फैला नहीं, सिर्फ उठा है। ओह शख्स। मन तो कर रहा है कि इन हाथों से मैं तेरा गला दबा दूं। ये ले, हार पहन ले और मरने के लिए तैयार हो जा। हार के बाद जो जीते उसे बाजीगर कहते हैं। Today he is in his element. हार के बाद जो जीते उसे बाजीगर कहते हैं, और जीत के बाद जो हारे उसे कृष्णा सुदेश कहते हैं। तेरी इसी गंदी एक्टिंग की वजह से हम लोग हार रहे हैं। अरे कपिल को देख, क्या नहीं है उसके पास? कपिल के पास सोहेल है, कपिल के पास अर्चना है, और हमारे पास क्या है? हमारे पास जनता है, जनता। ये क्या कर रहा है तू? चापलूसी। सुन, इधर वायलिन बजाना अलाउड नहीं है। क्या बात करते हैं सर, आप हमें किसी आइटम को भी नहीं मिलने देते, और क्या हम वायलिन भी ना बजाएं तो फिर क्या बजाएं? सर एक बात कहूं, ये सब जानते हैं कि मैं आपकी थोड़ी बहुत एक्टिंग करता हूं। अरे तू थोड़ी बहुत अपनी खुद की कर लिया कर तू कभी कभी। सर मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। अच्छा, लेकिन आप मेरे से थोड़ा सा सीख लीजिए, बहुत फायदे में रहेंगे। अच्छा, बताइए बताइए बताइए। सर मीरा रोड एक फ्लैट ले लो। सर बहुत फायदे में। चेकी पांडे ने 3 लिए हैं। क्या बकवास कर रहे हो यार तुम? आपको ये क्या तुम इतना चीप आदमी है तुम? ये मीरा रोड क्या बोल रहा है?
मलाड में कोई 1 BHK तो दिखा। सर मीरा रोड बहुत फायदा है, आप मेरा कहना मानेंगे ना तो अगले साल तक लाखपति बन जाएंगे। अगर नहीं बने तो मेरा नाम राहुल राय नहीं। क्या राहुल रॉय? हाँ सर, वो अंदर नहीं आने दे रहे थे तो इसलिए शाहरुख खान बन गया है। अरे क्या बात कर रहा है तू बिड़ू? बिड़ू? अरे जैकी श्रॉफ। जैकी श्रॉफ, अरे सर देखिए सर, मैं शुक्र है आपसे मिल लिया सर। हाँ बिड़ू। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, तेरी मेहरबानी है, फिल्म देखी मैंने आपकी, बहुत मजा आया कुत्ते का सर, क्या एक्टिंग की इसने, बहुत बढ़िया। मैं तो तेरे को पहले ही बोल रहा था तू कर लेता वो रोल, तू भी ना कर दिया तूने। सर ये मैंने ये भी नहीं करना, नंबर ले लो। Oh God, क्या कहेंगे इस क्रेजी एक्ट के बारे में अर्चना? You know what I love about both of you? तुम कितना एक्सपेरिमेंट करते हो। मतलब आई एम रिमेम्बरिंग दो तुम्हारी सीजन्स अगो जो एक ट्रेन में आप लोगों ने वो यादगार परफॉर्मेंस दी थी, आपने डॉली बनकर एक्सपेरिमेंट किया। कृष्णा आपने इजाद किया था ऑफ दैट कमिंग इन डांसिंग, आज हर जोड़ी डांस करते हुए आती है। सुदेश आपने वो किया था, जगजीत जी बहुत अच्छा किया। सो मेनी थिंग्स व्हिच आर मेमोरेबल अबाउट यू। यू नो दिस एक्ट हैड नो मीट इन इट। लेकिन सुदेश आज तो तुमने कुछ, मैं सोहेल से बोल रही थी जब तुम कर रहे थे कि इतना भलता शाहरुख मैंने आज तक नहीं देखा, इतना खराब किया गया शाहरुख। शाहरुख इज द इजीएस्ट एक्टर टू मिमिक, लेकिन तुमने उसे इतना खराब किया। लेकिन वो खराबपन में इतनी इनोसेंस थी, और तुम्हें पहली बार में एक अच्छे ड्रेस के किरदार में देखा। और आपने बहुत अच्छे पंचेस मारे कृष्णा इन द बिगनिंग। मैं स्टैंड अप नहीं करूंगा, योर आपका अंदाज, आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेज प्रेजेंस यू शोड। उतना अच्छा नहीं था राइटिंग के हिसाब से, लेकिन आप दोनों की परफॉर्मेंस, जो आप लोगों के फैंस हैं जो टेलीविजन पर देख रहे होंगे, दे विल एंजॉय व्हाट यू हैव डन टुडे जस्ट लाइक आई हैव एंजॉयड इट। Sohail, Krishna, you imitated Amit ji. It was Krishna behaving like Amit ji. It was like Shah Rukh behaving like Sudesh. It was the other way around. इससे adorable mimicry आज तक मैंने नहीं देखी है। शाहरुख की ना। मतलब हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे, क्या कृष्णा आप में वो टैलेंट है। और एक पॉइंट मैं तेरे बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए भी दूंगा आज। क्या? जब लोग चल रहे थे, जो आप लोग ने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया ना, सुपर। कृष्णा मेरे एक बात बता, आपका गाना कैसे शुरू हुआ एकदम क्यू पे? हमको तो क्यू देने के बाद भी हम लोग टाइम पे नहीं शुरू होते। आप मतलब विदाउट क्यू, हाउ डिड यू रियलाइज दैट एट दैट पर्टिकुलर टाइम? आई रियली वांटेड टू नो बिकॉज इट सरप्राइज्ड मी। मतलब एक उसमें एक लिप सिंक का देयर वाज नॉट इवन एन आयोटा ऑफ यू नो एनी डाउट और फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड। हाउ डिड यू मैनेज दैट? वी हैड प्लान के जब आऊँगा कि एक लुक जाएगा यहाँ फिर यहाँ, तो उसके बाद इमीडिएट कभी भी आप गाना शुरू कर देना। तो वो मैं सिर्फ जब मेरा लुक था यहाँ पे, तो आई वाज जस्ट वेटिंग, तो ये आया तो झुम, फिर मैं इमीडिएट आई जस्ट गॉट इट। ब्रिलियंट है, मतलब दैट जस्ट गोज टू शो sheer talent and timing. Comedy is supposed to be buffoonery, foolishness, timing. You all have scored 100 points. तो सोहेल 100 में से कितने देंगे आप इन्हें? -1-0 यार। 10. अर्चना, भलता शाहरुख के लिए यार। 10 points. जोरदार तालियां हो जाए कृष्णा सुदेश के लिए। वेल डन, फूल से फूल टकराया और अगला डायलॉग आया, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। दिए की बत्ती बुझ गई, बुड्ढी काकी टपक गई, आसमान में बिजली क्या चमकी, समझो रेशमा की इज्जत लुट गई। ऐसा ही था कुछ रेट्रो का जमाना, लेकर वही अंदाज पुराना आ रहे हैं राजीव एंड सुगंधा। इस फिल्म के सभी पात्र और घटनाएं फनी हैं। और अगर सामने वाले भाई साहब को किसी बात पे हंसी ना आए, तो बगल में बैठे भाई साहब से पूछ सकते हैं कि बिना पंच वाली बात पे कैसे हंसा जाए। इस फिल्म के किसी भी पात्र का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध हो सकता है, क्योंकि इस फिल्म के कलाकारों के कैरेक्टर पर पहले ही बहुत बुरी तरह से डाउट है। तो ठाकुर एंटरटेनमेंट प्रस्तुत करते हैं। ठाकुर और एंटरटेनमेंट कंफ्यूज किया? हाँ बिल्कुल कंफ्यूजिंग है, लेकिन फिर भी प्रस्तुत करते हैं। अच्छा। माँ बेटा
और बदला। अरे इस औरत की हालत तो बहुत बुरी है, लेकिन जितना इसका पेट फूला है, पेट देखकर तो लग रहा है कि बच्चा साइकिल लेकर ही बाहर आएगा। लेकिन इस बच्चे का बाप कहाँ है? लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। तुम्हारी लक्ष्मी को कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये पेट चावल खा के थोड़ा फूला है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। देखिए, हमें जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन पहले ये बताइए कि अगर माँ और बच्चे में से किसी एक को बचाना हो तो हम किसे बचाएं? बच्चे को बचा लीजिए, माँ की बहुत ऑप्शन है मेरे पास। अच्छा ठीक है, फिर जाकर काउंटर पर 500 रुपए जमा करवा दो। 500 रुपया? कहाँ से लाऊं मैं 500 रुपया? 500 रुपया मेरे पास होता तो उस रात मैं इसको तकलीफ देता। अरे कहाँ से लाऊं? मैं तो इतना गरीब हूँ अर्चना जी, इतना गरीब हूँ, मेरे पास तो अयाशी करने के भी पैसे नहीं हैं। लेकिन हम बिना पैसों के ऑपरेशन नहीं कर सकते। कमाल है, हम यहाँ पर बिना पैसों के एक्ट कर रहे हैं, तू बिना पैसों के ऑपरेशन नहीं कर सकती। जल्दी से कर दो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। हाँ ऑपरेशन। तुम रिक्वेस्ट करती हो तो मैं ले ही जाती हूँ इसको। ठीक है लक्ष्मी, थोड़ी सी रह गई है, देखना अभी बल्ब जलेगा। मैंने कहा था ना बल्ब जलेगा, देख लीजिए इंपॉर्टेंट सीन निकल जाएगा। सर मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि पुरानी फिल्मों में ऑपरेशन अंदर होता था, बल्ब बाहर क्यों जलाते थे? Look at the size of the baby. दो तो बच्चे, एक तो इसका है, दूसरा किसका है? चल, भगवान ने मुझे माँ बनने का सुख तो दिया ही नहीं, क्योंकि मैं विधवा हूँ। लेकिन आज मौका तो दिया है ना, ऐसा करती हूँ कि एक बच्चा मैं ही रख लेती हूँ। कहाँ रखूँ? आपको बधाई हो, लड़का हुआ है। प्लीज इसकी माँ को मत बताना, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। वो तो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो अब इस दुनिया में ही नहीं रही। नहीं, देखिए घबराइए नहीं, ऊपर वाले को जो मंजूर होता है वही होता है। मुझे पता कि ऊपर वाले को जो मंजूर होता है वही होता है, लेकिन कैसे पालूंगा मैं इस नन्ही जान को? जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो कैसे पालूंगा? चलो बेटा, आंटी को नमस्ते करो। मुझे तो यह भी नहीं पता कि ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, लेकिन पालना तो पड़ेगा। लेकिन फिल्मों में अगर बच्चा पालना होता था बाप ने, तो एक गाना आता था, और इस तरह दो भाई रमेश और सुरेश एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, और इसी बीच दोनों बच्चे भागते भागते बड़े हो जाते हैं। सुरेश का बाप कार एक्सीडेंट में मारा जाता है, और रमेश की विधवा माँ जो अक्सर बीमार रहती है, जिसके लिए रमेश दवा लेने गया है। माँ 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 माँ, Oh, look at the chain. माँ मैं आ गया माँ। रमेश, माँ माँ मैं तेरी दवा लेके आ गया माँ। बेटा रमेश, तू आ गया बेटा? हाँ माँ, मैं तेरी दवा लेके आ गया माँ। बेटा ये दवा मुझे अब असर नहीं करेगी। माँ तुझे कैसे पता चला कि मैं एक्सपायरी डेट वाली दवा लाया हूँ माँ? क्या? माँ पर मुझे बता दे, आज तक बचपन से तूने मुझे ये नहीं बताया कि मेरा बाप कौन है। आज तो बता माँ, आज तो बता कि मैं किसकी क्रिएटिविटी हूँ माँ। सच सच बता, तेरी और पिताजी की लव मैरिज हुई थी ना माँ? हाँ बेटा, तुझे कैसे पता? जो बच्चा 4 महीने में पैदा हो जाए उसके माँ बाप की लव मैरिज ही तो हुई होगी माँ। माँ अब देखना ये बुढ़िया खांसेगी। माँ मैंने तुझे पहले कहा था माँ कि ठंडी बियर मत पी, गला खराब हो जाता है माँ। बेटा ये खांसी और बीमारी और ठंडी बियर पीने की वजह से नहीं है, बल्कि मुझे तो एक ऐसी बीमारी हुई है जिसमें मैं बस 2-4 दिनों की ही मेहमान। ना माँ ऐसा मत बोल माँ, ऐसा मत बोल।
कोई राज तो नहीं छिपा रखा? बता दे माँ, वरना मैं ठीक है बेटा, इतने सालों से जो अपने सीने पे एक राज छुपा के रखा है मैंने, बताती हूँ तुझे। बोल माँ। मैं तेरी माँ नहीं हूँ बेटा। मैं तुझे हॉस्पिटल से लेकर आई थी बेटा। हॉस्पिटल से? हाँ। तूने मुझे बताया नहीं माँ, मैं बचपन में डॉक्टर था। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? इतना गंदा पंच मारा है बेटा, सुनकर हार्ट अटैक आ गया बेटा। लेकिन बेटा एक बात है, तेरा एक जुड़वा भाई भी है बेटा। माँ, सोहेल से यहाँ एक बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो दो दो पैदा करके बैठी हुई है। माँ, उसकी कोई निशानी बता माँ, मैं ढूंढूंगा उसे माँ। हाँ बेटा, हाँ। तेरे भाई के दो दो कान है बेटे। तो माँ, जितने यहाँ बैठे सबके दो दो कान है माँ। नहीं बेटे, हाँ। तेरे भाई के दोनों कान एक ही तरफ है बेटे। हाँ माँ, ये कैसी वैरायटियां पैदा करती रही है तुम माँ? तुझे शर्म नहीं आती थी? एक ही तरफ दो दो कान, किसी को मौका ही नहीं है। कान के नीचे बजाऊंगा, दोनों कान पे बजेगी माँ। मैं जा रही हूँ बेटा, बाय। मैं जा रही हूँ बेटा। मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं जी कर क्या करूंगा? पर जीना तो पड़ेगा अपने बच्चे के लिए, क्योंकि उसे मुझे अभी पैदा भी करना है माँ। उसके लिए मुझे अपनी प्रेमिका से मिलना पड़ेगा। मैंने उसके बाप अवतार गिल से वादा किया है कि उसकी बेटी को मैं ही भगाऊंगा माँ। मेरी हीरोइन कब आएगी? मैं आऊंगी। सुनो, हाँ। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, मेरी बीमारी ठीक हो गई। मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आई हूँ, 10 नंबर। मुझे क्यों चाटा मारा? हाँ, ये तोहफा तो मुझे पिछले एपिसोड में मिल चुका है। अगर कुछ लाना ही था बेवकूफ, तो मेरे भाई का पता लाती, जिसके दो दो कान एक ही तरफ है। अच्छा, 2 कान वाला? हाँ। उसको तो डाकू ले गए। क्या? हाँ। अब भाइयों को भी डाकू उठाने लगे? नहीं छोड़ूंगा, बैठ मेरे घोड़े पर। ये तो मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल? अर्चना ने तो मुझे घोड़ा कह के बेचा था। तभी मैं सोचूं इसको मैं घास खिलाता हूँ, घास ये खाता नहीं है, धुआं अलग से छोड़ता रहता है। चल। मेरे भाई को मार डाला। अब ये हीरो सीधा मंदिर जाएगा, वही फिल्म सिटी का पुराना मंदिर। आज खुश तो बहुत होगा हमारा राइटर, जिसने डबल रोल तो लिखा लेकिन दूसरे को दिखाया ही नहीं। यही सोच रहे होंगे ना आप, लेकिन आप गलत हैं, क्योंकि मैं दूसरा ही हूं। साला ये मुझे बचाने आया था, ये गोली खा के मरा है। क्या? हाँ। तुम दूसरे हो? हाँ, मैं दूसरा हूं। पिछले 12 सीजन पर मैं यहाँ दूसरा हूं। तो क्या इससे तो अच्छे हो ना? देखा, हर रेट्रो फिल्म का एंड हैप्पी एंडिंग होता था। बस हीरोइन और हीरो का मिलन होता था। आके मेरे गले लग जाएगी। ये एंड में आके फिल्म क्यों गलत हो गई? होनी ही है। जब फर्स्ट हैंड हीरो मेरे सामने बैठा हो तो सेकंड हैंड क्यों लूं? क्यों? अर्चना चले? अर्चना, आपको कैसी लगी ये फिल्म इन रिवाइंड? बहुत कॉन्वोल्यूटेड कॉम्प्लिकेटेड स्क्रिप्ट था। आई थिंक इट्स हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू, वेरी क्रेडिटेबल। इसमें पंचेस कम थे, लेकिन इसकी कॉन्सेप्ट में जो यूनिकनेस थी वो मुझे पसंद आई। आप लोगों की हिम्मत की मैं दाद दूंगी, ये बहुत एंटरटेनिंग एक्ट था। थैंक यू। सुहेल, इस एक्ट में because it's retro and because it's 60s and 70s, I think you hit the nail on the head. और मुझे ये ताजुब हो रहा था, क्या इतनी एंट्रीज थी, इतनी एग्जिट्स थी, and your energy level didn't die down. Even till Jeetu Saab, okay, you were at it. Okay, to Rakhi ma'am, you were at it. Hats off to you guys. Yeah. चलिए तो सुहेल, आप इनकी इस रेट्रो फिल्म के लिए कितनी टिकटें खरीदेंगे? नंबर्स भी दे दीजिए। I think 1 point has got minus because of the writing. Otherwise, मेरे भाई जो तू पेपर लेके आया था, वही होता। 9 points. अर्चना, आई थिंक डिफरेंट होने के साथ साथ आप लोगों की बहुत मेहनत थी और ये काफ़ी हद तक कामयाब हुआ ये एक्ट।
इसलिए आई एम गोइंग टू बी जेनरस. 10 Thank you. points. Thank you very much. केएल सहगल, दिलीप कुमार, शाहरुख खान, अभय देओल सबने देवदास पर अपना अपना हाथ साफ किया, तो कॉमेडी सर्कस क्यों पीछे रहता? सो कॉमेडी सर्कस प्रेजेंट्स कपिल शर्मा एज एन इन देवदास, starring श्वेता तिवारी. Please give them a big hand. मंदिर में फूल चढ़ाने गए तो ये एहसास हुआ कि पत्थरों को खुश करने के लिए फूलों का कत्ल कर आए हम. वाह वाह वाह. मंदिर में फूल चढ़ाने गए तो ये एहसास हुआ कि पत्थरों को खुश करने के लिए फूलों का कत्ल कर आए हम. मिटाने गए थे पाप अपने जहां एक और पाप कर आए हम. वाह. सोहेल भाई 2 बार मोहब्बत की है मैंने, एक बार तो लड़की के साथ भी. गलत मत समझो, पहली बार अपने देश से मोहब्बत की, दूसरी बार पारों से. रुहा दे गई मेरे को, किसी और से शादी कर ली उसने. और शादी भी किसके साथ की? साला गली का मोटू छगन हलवाई, साला पेड़े जैसा दिखने वाला हलवाई मेरी जलेबी को फंसा के ले गया. So cute. क्या नहीं किया मैंने उसके लिए. विकलांग डोनेशन कैंप में लंगड़ा बन के गया, उसके भाई को जूते दिलाए मैंने. उसके बाप को रेडियो सुनने का शौक था, मैंने उसको रेडियो दिलाने के लिए सगे ताऊ की नसबंदी कराई. जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि जो आदमी नसबंदी कराता है सरकार उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट देती है. सच्चाई है ये. मेरे को कहती है रेडियो ठीक नहीं है, खराब मौसम में काम नहीं करता. मेरे ताऊ को देख जाके घर का मौसम खराब हुआ पड़ा है. जब से इसको पता चला ना कि नसबंदी पे रेडियो मिलता है, चला गया ये भी. कहता है चाहे 10 बार कर दो लेकिन गिफ्ट में एलसीडी चाहिए मेरे को. लाखों रुपया खर्च किया मैंने पारों पे. गम इस बात का नहीं है कि लाखों रुपया खर्च किया, गम इस बात का है कि मेरे को लोगों ने बताया कि इससे ज्यादा पैसे में बैंकॉक से हुआते हैं. फिर मैं चंद्रमुखी के पास गया, एक पारो मेरे को भाव नहीं डालती. चंद्रमुखी कहती है मेरे कोठे पे आया करो. मैंने कहा तेरे मुजरे में क्या खासियत है? कहती मेरे को मुजरे के साथ साथ कराटे भी आते हैं. मैं कहा साली सीधा बोल, तेरे को पेमेंट पहले चाहिए. आज मैं पारो के गांव आया हूँ, पारो की माँ की आंख. ए पारो, बाहर निकल, अपने बाप का खून पिया दो. दुनिया वालों यही है पारो. मैंने तो पिए, कोई तो थप्पड़ मारा इसको. देवदास, इतनी रात को तुम यहाँ? इतनी रात को तो ऐसे बोल रही जैसे पहले कभी आए नहीं रात में मिलने में. भूल गई वो जमाना जब तेरे घर की पाइप चढ़ चढ़ के तेरी छत पे मिलने आता था मैं. कई बार तो आधा घंटा पाइप से चढ़ने के बाद पता चलता था पूनम की छत पे आ गया हूँ मैं. जब तुम पाइप चढ़ के आया करते थे वो वक्त दूसरा था, अब मेरी शादी हो चुकी है. तो शादी के बाद क्या पाइप उड़वा दिए तुमने घर के? बता. मेरा मतलब है कि अब मैं तुमसे नहीं मिल सकती. अब मैं किसी के घर की बहू बन चुकी हूँ. अगर मेरे घर में आती तो तुझे क्या एमएलए बनाता? उधर भी तू बहू ही बनती कमीनी. बता क्या उस साले बीन बैग जैसे हलवाई में जो मेरे में नहीं है? बता मेरे को. बहुत बड़ी मिठाइयों की दुकान है उसके पास पूरे शहर में. बड़ी दुकान होने से कुछ नहीं होता, मिठाइयाँ भी होनी चाहिए अंदर. साले ने बाहर लिख के रखा है छगन लाल हलवाई मिठाइयों वाला. अंदर जाओ तो चड्डियाँ रफू करने का काम करता है साला. ये बकवास कर रहा है, ये उनका पार्ट टाइम जॉब है. वैसे इसे क्या पता क्या मिठाइयाँ बनाते हैं वो. क्या मिठाइयाँ बना रहे? जलेबी तो सीधी बनती नहीं साले से. देखो टेढ़ी मेढ़ी जलेबी बनाते रहे. देखो क्या जलेबी बनाएगा साला वो. जलेबी हमेशा टेढ़ी टेढ़ी ही बनती है. देखो तुम मेरी बात सुनो, जलेबी हमेशा टेढ़ी बनती है, पुराने जमाने से ऐसे ही बनती आई है. तो जो पुराने बुजुर्गों ने गलती किया हम भी करें? पुराने जमाने की बात करती है? अरे पुरानी औरतें 12-12 बच्चे पैदा करती थी, तू करेगी? करेगी तू?
हाँ हाँ करूंगी मैं, तुम्हें क्या? 12 बच्चे पैदा करेगी तू? वो साले तेरे हलवाई से भटूरा तो फूलता नहीं तेरा। देखो देख, तुम यहाँ से चले जाओ, वो सो रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो उठ जाएं। क्या उठ जाएगा वो? साला जाग रहा होता तो उठा नहीं जाता, सोया सोया क्या उठेगा वो? क्या उठेगा वो? देख, वो उठे ना उठे, अगर तुमने एक और शब्द बोला ना तो मेरा हाथ जरूर उठ जाएगा। मेरे पे हाथ उठाएगी? अपनी बड़ी बहन जैसे बॉयफ्रेंड पे हाथ उठाएगी तू? अनपढ़ गवार के लिए मेरे पे हाथ उठाएगी तू? देखो, मेरे पति अनपढ़ गवार नहीं है, बहुत पढ़े हुए हैं, MBA हैं वो। MBA किया उसने? हाँ। किस में? दूध खोए में? और गवार है अनपढ़ साला तेरा पति। बलमर्स की दुकान पे गया, मैंने कहा 2 किलो रसगुल्ले दे दे, कहता बोतल लायो। एक काम करते हैं, विलायत से पढ़ के आया तू, इसलिए मेरे पति को तू अनपढ़ बोल रहा है? अरे देख मेरी तरफ, मेरे में क्या कमी थी? विलायत से पढ़ के आया। अरे धिक्कार है ऐसे विलायत की पढ़ाई पर। अगर ऐसी हरकतें करनी थी तो विलायत क्यों गया पढ़ने के लिए? तो क्या करूं, इधर कोई एडमिशन नहीं दे रहा था मेरे को। अरे गोली मार उस मोटे को, चल कहीं भाग चलते हैं। नहीं देव, मैं तुम्हारे साथ भाग नहीं सकती। क्यों? मेरी सांस फूलने लगती है। तेरा पति फूला हुआ, तेरी सांस तो फूलेगी। मेरा मतलब है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, भूल जाओ मुझे। क्यों भूल जाओ? मुझे याद है तेरे मोबाइल पे कितना बड़ा जन्मदिन दिया था मैंने। तेरे जन्मदिन में कितना महंगा मोबाइल दिया था मैंने। वो बड़ा मोबाइल ना चाइनीज था, महीना भर भी नहीं चला। चाइनीज माल को दोष देती, तू तो इंडियन है, तू क्यों नहीं टिक गई फिर? वाह। अरे मेरी इसको पकड़, पकड़ ले इसको। पहले तो पीती रही थोड़ी थोड़ी। और मेरी बात सुन, जो तेरे बर्थडे पे मैंने कार दी थी उसका क्या? वो कार, वो खटारा कार, इंजन तक नहीं था उसमें। एक गरीब की बच्ची डिग्गी खोलेगी तो इंजन कहाँ से आएगा? कार के आगे होता है इंजन, आगे। देखो देव, तुमने बहुत पी रखी है और यही वजह थी कि मैंने तुमसे शादी नहीं की। काश तुम पीना छोड़ देते। हाँ, सब यही कहते हैं। बाबूजी कहते हैं घर छोड़ दो। मैंने कहा क्यों, ऑटो करो, खुद जाओ। घर छोड़। माँ कहती है पारो को छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया माँ को। तुम कहती हो दारू छोड़ दो। हाँ, क्योंकि तुम्हें दारू हजम नहीं होती। अबे कौन कमबख्त हजम करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूँ ताकि तेरे हलवाई की माँ बहने कर सकूं। मेरे को तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जा रहा हूँ अपनी चंद्रमुखी के पास। मेरी चंद्रमुखी। वो शख्स। अरे बेवकूफ, वो चंद्रमुखी नहीं है, वो तेरी माँ है, ज्वालामुखी। 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 हाँ। दो यार, जो देना करो, हमें सुखी गोली मारो मारे। भाई हमारी स्टूडियो ऑडियंस और अर्चना ने तो आपको स्टैंडिंग ओवेशन दे दिया, इसलिए सबसे पहले मैं सुहेल के पास आ रही हूँ उनसे पूछने के लिए कि ये मॉडर्न क्लासिक कैसे लगा आपको? तो यार दिस एक्चुअली मैं कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। 1 मिनट यार। बोलने की जरूरत ही नहीं है। Thank you so much. No, you can go on. You can go on. She's dying to talk. I have nothing to say. He said what he had to say with the numbers. He said what he had to say, but what do you have to say? In the beginning of your act, जहाँ ह्यूमर उतना नहीं था, लेकिन आपने शुरुआत की एक बड़े अच्छे उम्दा शेर के साथ, एंड जिस तरह से आपने किरदार निभाया देवदास का, इस एक्ट में इतनी खूबियाँ थी। और मैं कहाँ से शुरू करूँ? मीन बोथ ऑफ यू, दिस स्टैंडिंग ओवेशन जो मैंने आपको दिया वो आप दोनों के लिए था। दिस इज अ परफेक्ट पेयर आई कैन सी। एक तो आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं देवदास कपिल, तो 10 मार्क्स तो आपने वहीं पर ले लिए थे मेरे से। फिर आई आप पारो बनकर इतनी खूबसूरत। आई मीन आई सेड टर्न टू सोहेल, आई सेड शी इज स्टनिंग। थैंक यू। दिस इज सच अ फाइन एक्ट बोथ ऑफ यू हैव डन। आज वाकई में नंबर कम पड़ रहे हैं, तो मैं सारे ही उठा कर देना चाहती हूँ फॉर बोथ ऑफ यू। Thank you so much. Fantastic. Fabulous. You should be proud of yourselves because I am very proud of both of you. Thank you. Very nice.
होशियार, इंडिया की सबसे यादगार फिल्म मुगले आजम बनने वाली है फिर एक बार। चैन से सोने वालों को जगाने, मुगले आजम में सनसनी फैलाने आ रहे हैं भारती एंड सिद्धार्थ। प्लीज वेलकम देम। मुलाहिदा होशियार, शहंशाह के शहंशाह अकबर पधार रहे हैं। अर्चना, इतिहास गवाह है कि जोधा से पहले हमारी एक ही आइटम हुआ करती थी, अर्चना पूरन सिंह। क्या लगती थी उस जमाने में जब ये कांचा चीना की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। इतनी नमकीन स्विमिंग पूल से नहाकर निकलती थी, मजा ही आ जाता था। सुहेल ये इतनी बहादुर थी कि जंग में घोड़ों को कंधे पे लेकर भागती थी और अकेली 3-4 हजार सैनिकों को माँ बहन की गालियां देकर भगा देती थी। दुश्मन से याद आया, हमारा बेटा कहाँ है? सलीम। क्योंकि मच्छर बड़े हैं। सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी एक बार फिर से इस सीजन में। अर्चना जी वेलकम बैक बोलिए। अच्छा, वेलकम बैक। गौर से देखिए सरचना को। ये तो भोली लगती है लेकिन है इतनी शातिर कि जिलेबी समझ के कचवा चाप मच्छर अगरबत्ती खा लेती है। दूंगा एक माँ के। गौर से देख के इस सुरेंद्र को कल मुझे आर्ट गैलरी में मिला, मुझे बोलता है इतनी भद्दी सूरत तस्वीर को आप आर्ट बोलते हो? मैं बोला साले आईने के सामने खड़ा है, बाजू हट जा। साले दूंगा एक। गौर से देख के इस रोशनी को। गौर से क्या सोहेल भाई, मैंने गौर से बोला, आप एंजॉय करने लगे। ठीक है एंजॉय करो। गौर से देखिए इस रोशनी को। ऐसी लड़कियां होती है जो बीमार पड़ती है लेकिन इंजेक्शन जेंट्स डॉक्टर से लगवा लेती है। दूंगा ना भर के ऐसे। गौर से देखते सोहेल भाई को। नहीं, इनके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमको अच्छे अच्छे नंबर देते हैं। लव यू। गौर से देखिए इस बुड्ढे को, ये खुद को कहता है शहंशाह लेकिन बर्थडे पार्टी में मिकी माउस बन के फिरता है। सलीम, कम वक्त, ये सारा दिन क्या बकवास करते रहते हो? अपनी हैसियत को पहचानो, तुम एक महान इंसान की औलाद हो। ब्रेकिंग न्यूज, आज मुझे पता चला कि ये मेरा बाप नहीं, मेरा बाप कोई महान था। बदतमीज, हम अपनी बात कर रहे हैं और हमने सुना है कि जिस जंग में तुम्हें लड़ने के लिए भेजा था तुम उसको हार आए। तो बुड्ढे हारता नहीं तो क्या करता? सोहेल भाई ऐसा घोड़ा दिया था मेरे को, वो शादी में जो यूज करते ना घोड़ा, वो घोड़ा जंग में दिया था। जब जंग में बिगुल बजा घोड़ा नाचने लगा। क्या? ए तो छोड़ो, फौज भी ऐसे ही थी, घोड़ा नाचा तो मुझसे बख्शिश मांगने आ गए। ए राजू चल 10 रुपए निकाले, आजा। ए बजा रे। ये कैसी हरकतें कर रहे हो? जिस जगह तुम जंग हारे वहाँ के राजा ने कुछ कहा नहीं तुम्हें? ओ राजा ने मेरी चोटी पकड़ी और खींची। हाँ, इतनी जोर से चीख निकली, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू बुड्ढे। हमारी वजह से? हाँ। तुम्हारे इतने बाल है, इसमें हमारा क्या कसूर? फिर सोहेल जी, जब ये पैदा होने वाला था तो इसकी माँ के पेट में बाल उग गए थे। लोगों ने कहा प्रेग्नेंट अभी हुई नहीं, बाल बाल बच्चे हो गए। काश हमने इसे पैदा ही ना किया होता, उस रात हम जल्दी सो जाते। अबे बुड्ढे, सोने की बात छोड़। अर्चना मैम, इसकी वजह से मेरी हालत होगी। जंग के बाद मैंने तलवार मैन में डाली, उसके बाद मुझे पता चला कि मेरा मैन यानी यहाँ है। उसके बाद जो मेरी एडिटिंग हुई है एडिटिंग बता नहीं सकता मैं। अल्लाह का शुक्र करो तुम्हारी जान बच गई बेटा। अबे जान बच गई लेकिन सोहेल भाई जो बचाए ना उसका लाइफ में कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब अनारकली हमारी है, अब हमारी है, हमारी है, हमारी है। बुड्ढे अपनी सूरत देख, ये तो इतना पुराना बुड्ढा है, जब इजिप्ट में मम्मियाँ होती थी ना इजिप्ट में, तो ये बनाता था मम्मियाँ। तमीज से बात करो। वैसे वो जमाने की क्या बातें थी, तुमने दिल में आग लगा दी। क्यों बुड्ढे, तुम्हारे जमाने में क्या कुत्ते किक से स्टार्ट होते थे? सलीम, हम तुम
तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल करते हैं। ऐसा दूंगा ना तेरे को खपचा पानी। क्या जायदाद है बे तेरी? एक कच्चा ही तो है, वो भी हम अदल बदल के यूज करते हैं। Oh my God. चलो इसका तो ठीक है, इसको फिट बैठता है अर्चना जी। मैं तो पकड़ पकड़ के जाता हूँ अनारकली को मिलने के लिए। सलीम बदतमीज, तुम अभी भी उस अनारकली से मिलते हो, वो तुम्हारे लायक नहीं ही है। तो हम तुम्हें अपनी जायदाद से, अपनी सल्तनत से बेदखल करते हैं। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी सल्तनत, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी जेवर। जेवर की वजह से एक नौकर ने कत्ल किया अपनी मालकिन का। ये वारदात है गाजियाबाद के सेक्टर नंबर 7 की। सलीम, ये तुम बात को किधर का किधर लेकर जा रहे हो? अरे मर्डर होने के बाद उन्होंने लाश को किधर से किधर लेके गए। सलीम, रात के कमरे में घुसा एक चोर और कत्ल किया एक बुढ़िया का। बुढ़िया भी इतनी हिम्मत वाली थी, वो मर गई लेकिन मुंह से आ नहीं किया। सलीम चुप रहो। चुप कैसे करती है औरत? अपने पति का कितना सहन करेगी वो अन्याय। उसने उसको मार डाला। बस कर। अरे कितना बस करूं मैं तेरे को? कितना बस करूं? कितना बस करूं? कितना बस करूं? तेरे को मालूम है? बस लेके खाई में गिरी थी, फिर भी कुछ नहीं हुआ मालूम। अरे चुप कर, एक्ट खत्म कर। अरे खत्म तो वो करना चाहता था, लेकिन उसने खत्म नहीं किया। खत्म किया अपने जुनून को, अपने जुरूर को। देखो देखो। सलीम, अब एक और न्यूज़ बनाओ। क्या? और उसमें बोलो, एक बाप ने अपने बेटे को सबके सामने कथित रूप से उसकी माँ बहन एक की और उसकी धुलाई की। कैसे? कहा था ना एक्ट खत्म करो, तुम फिर भी आगे बढ़ाते गए। बोला ना एक्ट खत्म करो। सोहेल भाई जल्दी मार दे दो, बहुत मारेगा मेरे को नहीं। सलीम, पहले इनसे पूछो तो सही कि हमारा एक्ट इनको कैसा लगा। अर्चना, इतने क्यूट अकबर और इतने डरावने सलीम आपने पहली बार देखा होगा। ये क्या कॉम्बिनेशन था? सलीम विद वो न्यूज एंकर, ये किसने सोचा कॉम्बिनेशन करने का? ये हाँ, हमारे क्रिएटिव टीम ने सोचा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मैंने ये शूज का सोचा। क्योंकि पहले तो यही था। अच्छा। फिर बोले ये अगर आएगा तो फिर उसमें वो सनसनी वाला आएगा। कॉन्सेप्ट ऐसा था कि मुगले आजम में वो जाए। अच्छा। तो मुगले आजम की बातें छोड़ के बाकी सब करे। कि अगर अकबर का बेटा सनसनी वाला होता। हाँ, व्हाट अ यूनिक कॉन्सेप्ट। मतलब कमाल का, कुछ अजीब सा ही भलता सा ही सोच कर, और तुमने कितनी अच्छी तरह से किया सिद्धार्थ। दिस इज वॉट हैज गिवन द एक्ट एनर्जी। आई थिंक कि राइटिंग में बहुत 19-20 था, लेकिन फिजिकल ह्यूमर जो था वो कमाल का था। भारती, आपने तो ऑफ कोर्स अपना अकबर बहुत अपने ही अनोखे अंदाज में किया, और फिर जो आपने झलक दिखलाया टाइप ऑफ लिफ्ट किया है भारती को। आई थिंक पहली बार भारती को किसी ने लिफ्ट किया है यहाँ पर, है ना? ये कैसे किया? इसकी कितनी रिहर्सल हुई होगी? मैडम ये इसकी कुछ रिहर्सल नहीं है, इसकी सिर्फ ये एक जज्बा है। हाँ। कि हर एक्ट में जैसे मैं चाहता हूँ मैं भारती के साथ जुड़ा हूँ। हाँ। तो भारती को कोई ये ना बोले कि तूने ये किया है। हाँ। अभी कुछ और करो। हाँ। अगर नया है तो कुछ नया करेंगे, भले कमर में दर्द है, लेकिन उस एक्ट के लिए वो ताकत आ जाती है। आप दोनों का सपोर्ट मिलता है सबको। बट व्हाट एनर्जी, वेरी नाइस एक्ट, वेरी एंजॉयबल, बोथ ऑफ यू आर वेरी गुड। सोहेल, मुझे लगता है कि चेंगिस खान ने अकबर का डिस्गाइज पहन किया है। आपके एनर्जी के हिसाब से और आपके ये यूनिक कॉम्बिनेशन के हिसाब से 9 पॉइंट्स। थैंक यू सो मच। अर्चना, चैन से नंबर देखने हैं तो आंखें खोल लो। 9 पॉइंट्स। इब तो का हम दिखाई हमार देश का एंग्री ओल्ड मैन, किंतु एठो प्रॉब्लम है। ई का बुड्ढा बोलो तो ई चिल्लात है, बुड्ढा होई तोहार बाप। फिल्म बुड्ढा होगा तेरा बाप का भोजपुरी वर्जन लेकर आ रहे हैं मंत्रा एंड विशाखा एज वेरियस कैरेक्टर्स। प्लीज वेलकम देम। आवा देखा, अरे आवा और देखा, अरे आवा, अरे आवा भैया, अरे रोका 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 रोका, अरे साहिबान कदरदान पानदान पीक दान धोबी की दुकान, अर्चना और सोहेल खान गौर से सुनिए लगा के अपने कान। भोजपुरी फिल्मों में बहुत बड़ा धमाका करने के लिए आ रहे हैं। 3 फिल्मों की अपार सफलता के बाद दबंग रिक्शा वाला, खटिया में वांटेड,
हेड और पल्लू छोड़ा है बॉडीगार्ड। इसकी अपार सफलता के बाद निर्माता निर्देशक संजय लीला झा और यशराज गुप्ता पेश करते हैं बुढ़ाऊ हुआ तो हर बाप। और फिल्म की चमचमाती सितारन कौन है? अरे लाउंडो की चहीती गदरीली, अरे भरी पूरी कटरीना मिश्रा। और फिल्म के हीरो हैं ऋतिक पांडे और साथ में भोजपुरी फिल्मों के बड़े भैया बॉम्बे लाल बाबू। और आपको एक बात बता दें, ये बुड्ढा हुआ तो हर बाप आज ही लग रहा है आपके चहीते टाकीज रासलीला में। और जाइए जाइए वहां से टिकट एडवांस में बुक कराइए, क्योंकि साथ में आपको मिलेगा बिरहा का एक ऑडियो कैसेट फ्री। जोरदार तालियों के बीच आपके फिल्म की शुरुआत हो रही है कटरीना मिश्रा के साथ, तो बजाओ बुड्ढा हुआ तो हर बाप। बेदर्दी ने किया ऐसा बुरा हाल, 104 डिग्री चढ़ गया बुखार, जुबान पे लगा के मोहब्बत का टेस्ट चला गया जुल्मी गंगा के पार। हेलो, हाँ ललन के बापू, तुम तो हमका छोड़ के कलकत्ता चले गए। दिन रात तुम्हारी याद आती है, दिन दिन ऐसे ही कटता है। नहीं नहीं, रात की तो कोनो फिक्र नहीं होगा, तो हम इंतजाम कर लिए। हाँ, रोज अलग अलग। अच्छा सुनो, एक शिकायत करनी है तोहार बापू की। जब देखो बुढ़ा लड़कियों को छेड़ता है। कल तो हदी हो गई, एक बूढ़ा आया और कहने लगा हमारे सामने खड़ा होकर, कल तोहार ससुर ने हमरे बहू को छेड़ा, आज हम तो का छेड़ेंगे। पूरे 3 घंटे के बाद कमरे से बाहर निकली हूँ। अरे छुप के बैठी थी ना। हाँ। अच्छा, समझाई लियो अपने बाप से। हाँ, रखती हूँ फोन में, बुढ़ा सठिया गया है वो। बुढ़ा कहीं। अरे बुढ़ा हुई आ गए बापूजी। अब क्या है, आना पड़ा। वैसे शर्माइन छोड़ नहीं रही थी, लेकिन फिर शर्मा जी आ गए दुकान से जल्दी, इसलिए हम जल्दी दौड़ाए। जी, ये क्या कर रहे हो? बूढ़े हो गए आप। अरे कौन कह रहा बूढ़ा हो गया? उस शर्माइन से पूछिए आप, कैसे 3रे माले से कूदे हैं शर्मा जी को देखकर। कहा का बुढ़ा? लेकिन बाबूजी, हाँ? इस शर्माइन के घर पे तो खिड़की नहीं है। हाँ, गुप्ताइन के घर पे खिड़की जरूर है। तो हम गुप्ताइन के घर पर थे। तो ये शर्मा गुप्ताइन के यहाँ क्या कर रहा था? ये बहुत लफड़ा है। यूपी में इतना लाइट जाता, कौन किसके घर में घुस जाता, कुछ समझ में नहीं आता। बापूजी, हाँ? आपको शर्म नहीं आती ये करते हुए? अरे काहे? अरे जिसने की यहाँ शर्म उसके फूटे करम। अरे हम में इतनी है जवानी, बर्फ को छू के कर देते हैं गरम। अरे बापूजी, कितनी गंदी बातें। गंदी का, थोड़ा कपड़े उतार के थोड़ी ना बर्फ पे लेटे थे हम जो गंदी बात। और क्या तुम जाहिल औरत, तुमको कुछ समझ में नहीं आता। हम लौंडे को बोले थे ये जाहिल औरत से शादी मत करो, परेशानी हो जाएगी। परमीत को देखो, ये जाहिल औरत। बाबूजी, हम जाहिल नहीं है। हाँ, 7वीं पास है, 7वीं पास। तो और तहार खानदान में कौन पास है का? अरे हम है ना, गली कूचा में 15 औरत है, सब हमारे पास है। क्या बात कर रही है? ई उम्र में लोग मत्था टेकने जाते हैं मंदिर में, और तुम होगे मंदिर में जाके भी लड़कियों को छेड़ते हो। तो क्या पंडित को छेड़े? अरे पागल हो गई हो, वहाँ पे हम रंगीले हैं पर ढीले नहीं हैं। बाबूजी, आपका कैरेक्टर बहुत ढीला है। ए बहू, बूढ़े हो गए, बूढ़े। बताए तो का यहाँ पे बकर बकर किए जा रही हो। चलो अपना सामान 3 टपड़ा उठार निकलो यहाँ से अपनी मोटी अम्मा के घर। अच्छा बाबूजी, एक बात बताओ। क्या हुआ? जब हमारी शादी हुई थी, हमारी अम्मा तो पंडित जी के साथ भाग गई थी, लेकिन आपको कैसे खबर कि हमारी अम्मा मोटी है? अब हाथी का बच्चा हिरनी के पेट से तो होगा नहीं। निकला यहाँ पीछे, पलटा यहाँ पे। अरे इसका बदला मेरी माँ जरूर लेगी, देखना तुम बुढ़े। अरे निकाल यहाँ से, बैठे बैठे बकवास करती है। हाँ तो भैया, यहाँ पर होता है फिल्म का इंटरवल, और इंटरवल में हमारे गांव खेड़ों में ना बहुत मजा आता है। जितना थिएटर के अंदर नहीं आता, थिएटर के बाहर मजा आ जाता है। कई लोग तो प्रोजेक्टर रूम में पहुंच जाते हैं। एक पहुंच के बोला कि वो टाइटैनिक फिल्म है ना,
जिसके अंदर वो हीरो जो है पेंटिंग कर रहा है और हीरोइन जो है ऐसे बैठी है पूरा कपड़ा वपड़ा उतार के, तो बोला ऐसा करो, ऐसे लगाओ, और घिसा घिसा के इतनी बार देखा कि फिल्म से हीरो निकल के उसको बुरुस दे रहा, बोले तुम ही कर लो पुताई, हमसे ना होगा। हाँ, हमारे गांव में मिथुन दा का पिक्चर बहुत चलता है। आप कभी यूपी बिहार आइएगा, आपको मिथुन दा का फिल्म में मिथुन हो ना हो, पोस्टर पे मिथुन हो तो फिल्म हिट हो जाता है अपने आप। गली में हर तीसरे बच्चे का नाम मिथुन, हर किसी का हेयर स्टाइल मिथुन दा के जैसा होता है। आपको मालूम है ना ये बात? मिथुन दा सुपरस्टार, देवता, जल्लाद, दाग, ये जितना फिल्म है उनका एकदम हिट। डीडीएलजे का टिकट लेके जाओ, अंदर देवता चल रही थी। बहुत बढ़िया है। एक आध बच्चा तो हमको आके बोला हमारा राशि पंडित जी सिंह राशि बता रहा है, पर हम मिथुन ही लूंगा, कहीं से मिथुन दिला दो। इसके बाद इंटरवल खत्म होता है और आती है कटरीना मिश्रा की अम्मा, और ये हुआ उसका एंट्री। बजा म्यूजिक पे बाबा, आइए। कहाँ है वो ससुरा, हमारी बिटिया का ससुरा? एक है जिसको चली है जवानी, आ गई तोहरे पोते की नानी। अरे बाप रे बाप, क्या है वो फूल सी बेटी तुम्हारी है? बेटिया काहे निकाल दिए घर से बुढ़ा? फूल सी बेटी साला गोभी का फूल पकड़ा दिया हमें और बोल रहे फूल सी बेटी। बासी फूल थी तुम्हारी। तेरा जोक भी तो बासी है बुढ़े साले। हाँ तो ट्राई करने देना, फर्क क्या पड़ रहा है? दूसरे वाले थोड़ा ना फूट रहे। बदतमीज, काहे लड़की को घर से बाहर निकाल दिया? तो क्या करते हैं उसको? हमको एक तो बात बता, वो जो तुम्हारे पेट के अंदर थी तो तेरा पाँव भारी हुआ था कि पूरा गांव भारी हुआ था? क्या? ज्यादा बकवास मत कर, चल निकाल तेरे लौंडे को बाहर। अरे हम तो हमारे लौंडे को ऑलरेडी बाहर भेज चुके हैं, पूरा खाली सुनसान पड़ा हुआ कमरा। आइए आपको फिल्म दिखाते हैं, लहंगा उठाए रिमोट कंट्रोल से। हाँ। बुढ़े, इस उम्र में जो भी करना है रिमोट से ही करना पड़ेगा। अरे क्या बात कर रही है? ऐसे ना, हाँ। किससे बात कर रहे हैं मालूम? जहाँ हम खड़े होते हैं ना, वहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है। नहीं नहीं, अपने आप को इतना नजरअंदाज मत करो। तुम बहुत कमाल की हो, समझो, घुटना मार दो कि पहाड़ का लावा निकल आएगा। क्या बात कर रही हो? गिल्ली को गुस्सा मत दिलाओ वरना डंडा तोड़ के रख देंगे। डंडा का गुस्सा ना दिलाओ वरना गिल्ली फोड़ के रख देंगे। अरे डंडा यादव। अरे गिल्ली तिवारी। अरे डंडा यादव। अरे गिल्ली तिवारी। अरे डंडा। अरे गिल्ली तू कहाँ रह गई थी? डंडा। हाँ? कितने सालों के बाद मिली हूँ मैं तुम्हें आज। तो क्यों मिली उन सालों से? नहीं मिला, तुमने हमको वादा किया था कि तुम केवल हमारे साथ अपना मुंह काला करोगी। ये क्या है? ये लड़की कहाँ से आई तुम्हारी बेटी? और हमारे ही घर मिला था बहू बना के भेजने को। नहीं नहीं, वो तो हमारी प्रेम की निशानी है। प्रेम की निशानी? मतलब प्रेम हमारे बड़े भैया। अच्छा। हमारी, हम उसकी बुआ है बुआ, और हमारे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। आज तक हम वैसे हैं जैसे तुम छोड़ के गए थे डंडे। क्या बात कर रही हो? याद है तुम्हें, हम तुम्हें कहा करते थे आओ चलो कहीं करे तम्मा तम्मा, तुम हमको और हम तुमको दे चुम्मा। अरे हमरे प्यार का जोश नहीं हुआ है ठंडा, जैसे मिली गिल्ली और डंडा। क्या हुआ? तो क्या सोचा है? सोचा क्या है? चलो हिया चने के खेत में, और अगर कोई पूछेगा कि क्या कर रहे हैं आप, तो कह देंगे बुढ़ा हुई तोहार बाप। अर्चना, तू का ई स्वीट लव स्टोरी कैसे लगी? बहुत भा गई हमें आपकी ये लव स्टोरी। मंत्रा, आपका फ्लेवर बहुत अनोखा था, बहुत मजेदार था। डिफिकल्ट फॉर पब्लिक स्कूल एजुकेटेड गाइस लाइक यू। विशाखा, आपका जो क्या अंदाज था आपका इस वाले इसमें? ये आ गई तेरी ससुर। बहुत कंसिस्टेंसी के साथ किया, और आपने जो बहू किया था पहले वो भी बहुत। What I liked about this act was that very strange coupling of a ससुर and a बहू. I thoroughly enjoyed the act. Thank you, ma'am. Very nicely done. सोहेल बबुआ, कैसे लगी हमारी ये जोड़ी? You guys, जो आपकी डायलॉग डिलीवरी है, जो आपका कमांड है लैंग्वेज पे, it is so fluent in anything that you speak, and I genuinely believe that if you have a command over the language, और आपको decent भी script मिले and you're a decent actor, you can actually make things happen for yourself. I thoroughly enjoyed the act. I thought the flow was fantastic. I found the script a little weak, but you all made it happen. चलिए तो
के लिए क्या नंबर्स देंगे आप? अर्चना लव यू गाइस। 9 points. सुहेल 9 points. ये थी कॉमेडी सर्कस की मेगा हिट्स और आपके लिए ऐसी ब्लॉकबस्टर हंसी हम लाते रहेंगे, आपको हंसाते रहेंगे, बिना टिकट घर बैठे हंसते रहिए। बस हमसे यूं ही मिलते रहिए ऑन अंबुजा सीमेंट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का नया दौर। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates